जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का 64 का वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए 64 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहीं इसमें भाग लगाना है 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 32। फिर इसमें 2 से तो हो जाएगा 16। फिर यहाँ 2 से भाग लगाना है तो 8। फिर यहाँ 2 से भाग लगाना है 4। फिर 2 से तो हम भाग दे दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 की संख्या 6 है तो यहाँ हम लिख देंगे ऐसे गुणा करके। चलिए, वर्गमूल में होता क्या है कि हम जोड़ा से एक संख्या को लेते हैं। यहाँ देखिए, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है और इसका जोड़ा है, यानी कि यहाँ सबका जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा से हम एक संख्या को लेते हैं। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, पहले रूट में लिख देते हैं। वर्गमूल निकालते हैं तो रूट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वर्गमूल का इंग्लिश रूट होता है। जिस तरह से हम जोड़ का चिन्ह, घटाव का चिन्ह देते हैं, उसी तरह से वर्गमूल का चिन्ह अनिवार्य है। इस तरह से हम यहाँ पर इसे लिख देंगे। अभी हम बोले हैं कि जोड़ा में एक संख्या को निकालना है। तो चलिए, सबका जोड़ा बन रहा है यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसमें से 1 2 को यहाँ निकाल लेना है। फिर इसमें से 1 2 को यहाँ पर इसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम दूसरा सवाल को, यानी कि 81 का वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 से भाग नहीं आ रहा है, तो हम 3 से भाग करेंगे। 3 दूना 6, 2 इसमें आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 21, तो 7 या 21। फिर इसमें 3 से भाग आ रहा है तो यहाँ हम 3 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 9। अब 9 में फिर हम 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 3। अब इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ 3 की संख्या 4 है, यानी कि सबका जोड़ा आ रहा है। आप चाहे तो इसे रूट में भी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें से एक, यानी कि सबका जोड़ा बन रहा है। यहाँ देखिए, इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा से एक संख्या को निकाल सकते हैं, तो 3 निकाल लेंगे, यहाँ से 3 निकालेंगे, गुणा कर देंगे तो हो गया 9। यानी कि 81 का वर्गमूल कितना हुआ, 9। अब हम 3 नंबर का सवाल हल करेंगे, यानी कि 100 का वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ 100 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 से भाग आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 50। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 25। अब यहाँ 2 से भाग नहीं आएगा तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इसे हम लिख लेंगे यहाँ 100 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब आप इसे रूट में लिख
लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल है तो रूट में लिखना पड़ेगा। अब इसे भी रूट में लिख दें, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। रूट को हम थोड़ा लंबा कर देंगे क्योंकि यहाँ तक संख्या है। तो अब जोड़ा से एक संख्या को बाहर निकालना है रूट से, यानी कि जोड़ा में हम एक संख्या लेते हैं तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा आ रहा है और 5 का जोड़ा आ रहा है, तो 1 2 और 1 5 यहाँ लेंगे और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10। यानी कि 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10। अब हम 4 नंबर का सवाल हल करेंगे, यानी कि 49 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ 49 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 7 से भाग लग रहा है तो यहाँ हो गया 7 और 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 49 बराबर 7 गुणे 7। अब इसे हम रूट में लिख देंगे, 7 गुणे 7 इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ इसका जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा में से एक को हम ले लेंगे, यानी कि एक साथ ले लेंगे। यही हुआ इसका वर्गमूल, यानी कि 49 का वर्गमूल 7।